केल्विन मेथड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मीटर ब्रिज जो रहता है, ये मीटर ब्रिज का यूज होता है किसके लिए? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट गैप के अंदर हम लोग करंट करते थे x, जो कि हमारा क्या रहता था, अननोन रेजिस्टेंस, उसको निकालने के लिए यूज करते थे। नाउ केल्विन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मीटर ब्रिज का ही यूज करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो गैल्वेनोमीटर हमारा जॉकी को कनेक्ट होता था उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट गैप के। बिकॉज केल्विन मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का भी खुद का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ हो सकता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉपर कॉइल रहता है उसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस रहता है, जिसकी वजह से करंट लॉस हो सकता है। तो अगर मुझे वो निकालना है कि उसमें कितना करंट लॉस हो रहा है, तो उसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, केल्विन मेथड। अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है, सिंपली कि आप लोग क्या करोगे कि जो आपका लेफ्ट गैप है, लेफ्ट गैप के अंदर हम लोग कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर। जो राइट गैप है, ये राइट गैप के अंदर कनेक्ट करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे हमारा हमेशा की तरह क्या रहेगा, 1 मीटर का वायर रहेगा, उसके नीचे स्केल रहेगा, बाकी बैटरी। बाकी डायग्राम सेम है, बस फर्क क्या है, एक्स की जगह पर क्या आ गया आपका गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर जो जॉकी है वो जॉकी में से गैल्वेनोमीटर गायब हो गया, वो यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके आ गया। अब इसके अंदर ऑपरेशन थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे मीटर ब्रिज के अंदर हम लोग क्या करते थे, वहां पर हम लोग देखते थे क्या कि आप लोग क्या करते थे, उसके अंदर गैल्वेनोमीटर के ऊपर 0 रीडिंग लाते थे, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, नल पॉइंट। बराबर है। बैलेंस कंडीशन क्या था आपका कि जब भी गैल्वेनोमीटर पे आपको 0 रीडिंग मिले, तभी आप लोग क्या समझते थे कि आपका मीटर ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर वैसा नहीं, यहाँ पर 0 रीडिंग नहीं लाना है। क्यों? अगर गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आएगा, इसका मतलब क्या, इधर से करंट ही नहीं आ रहा है ना, और अगर उसमें से करंट ही नहीं जा रहा है तो मैं उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? तो इसलिए यहाँ पर 0 रीडिंग नहीं लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सबको क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, ये जो जॉकी है, ये जॉकी को कनेक्ट नहीं करूंगा नीचे वायर पे, उसको हवा में रख दूंगा मैं। अभी जब ये हवा में रखूंगा, मैंने बैटरी चालू कर दिया, जैसे बैटरी चालू करूंगा वैसे करंट फ्लो होगा। तो गैल्वेनोमीटर का कांटा क्या होगा, हिलेगा, मतलब कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, मतलब कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा। लेट्स से गैल्वेनोमीटर पे मुझे रीडिंग दिख रहा है फिलहाल 5 एम्पियर, अज्यूम कर, कितना दिख रहा है, 5 एम्पियर मुझे रीडिंग दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि जॉकी जो है इज नॉट कनेक्टेड, मतलब मैंने क्या किया है, जॉकी को वहां पर कनेक्ट नहीं किया हुआ है। एंड एट दैट टाइम ऑब्जर्व रीडिंग ऑन गैल्वेनोमीटर, कि मैं क्या कर रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर के ऊपर क्या रीडिंग है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मान के चलते गैल्वेनोमीटर में मुझे कितना रीडिंग मिला है, 5 एम्पियर, अज्यूम करते हैं। हो गया पहला स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा कि मेरा जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐसे कुछ एडजस्ट करूंगा कि मेरा जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंट है, नल पॉइंट है जो है, वो कहां पर मिले, वायर के 2/3 हिस्से में मिले, ताकि एरर कम से कम मिनिमाइज हो, इसीलिए। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो जॉकी है, ये जॉकी को अलग अलग जगह पर टैप करके देखूंगा। अभी जैसा ही टैप करूंगा वैसे गैल्वेनोमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अभी वो 5 एम्पियर पे रहेगा क्या, नहीं, चेंज होगा, शायद से 3-2 एम्पियर पे जा सकता है, 7, 8, 9, 10 एम्पियर पे जा सकता है। मैं अभी क्या करूंगा, ये जॉकी को ऐसे कहा कहीं पर तो टैप करूंगा जहां पर मुझे फिर से एक बार क्या रीडिंग मिल जाए, 5 एम्पियर। मतलब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सेम रीडिंग फिर से लेके आना, एक बार बिना जॉकी के और एक बार दोनों टाइम मुझे क्या करने का, सेम रीडिंग लाने का। जरूरी नहीं 5 एम्पियर, जो कुछ भी ला सकते हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा मैं कि जॉकी इज कनेक्टेड, मैं भी इसको कनेक्ट करूंगा, और जॉकी कनेक्ट करके मतलब क्या, टैप करके, ठीक है, मतलब टैप ना, टैपिंग करते हम लोग, टैप करके मैं क्या करूंगा, सेम रीडिंग फिर से एक बार लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है मुझे, ऑब्टेन सेम रीडिंग ऑन गैल्वेनोमीटर। मैं क्या कर रहा हूं, सेम रीडिंग लेके आ रहा हूं, 5 एम्पियर, और तभी मैं बोलूंगा कि मेरा ये सर्किट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर बैलेंस का कंडीशन थोड़ा सा अलग है। मीटर ब्रिज में आप 0 रीडिंग लेके आते हो, यहाँ पर सेम रीडिंग लेके आ रहे हैं। जब बिना जॉकी कनेक्टेड था तभी जो रीडिंग मिल रहा है वही आपको अभी लेके आना है। आगे आपका रीडिंग अभी ये स्टेट पे है, तो मान के चलते कि पॉइंट डी के ऊपर, यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, मेरा जो सर्किट है बैलेंस हो गया। तो इसके लेफ्ट का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, मीटर ब्रिज में LX बोलते थे। क्यों? X के सामने का डिस्टेंस LX, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, तो ये वाले इसके सामने वाले डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, LG, ये LG रहेगा। और R के सामने वाला क्या रहेगा, ऑब्वियसली
एल आर ही रहेगा, करेक्ट है। बस ज्यादा कुछ माइनर चेंजेस है। तो वहां पर आपका जो फॉर्मूला रहता था कंडीशन का, ठीक है, वो क्या रहता था कि आपका जो सामने वाला रेजिस्टेंस है और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सेम टू सेम रहेगा। मतलब कैसे लेते थे हम लोग, इसका रेशियो मतलब क्या, G अपॉन R इज इक्वल टू क्या लेते थे, G के सामने वाला रेजिस्टेंस कौन था, R AD, A से लेकर D तक का रेजिस्टेंस ना, तो क्या आएगा R AD अपॉन R के सामने का रेजिस्टेंस कितना है, D से लेकर C तक, दैट इज R DC। लेकिन आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, रो L अपॉन A, ये हमने फॉर्मूला देखा हुआ ना रेजिस्टेंस का, तो वही फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो कैसा आने वाला है फिर, G अपॉन R इज इक्वल टू R AD के अंदर क्या आएगा, सेम फॉर्मूला रो L, लेकिन AD के अंदर लेंथ कितना है देखो आपका LG, तो L की जगह पर क्या आएगा आपका LG अपॉन एरिया। मैं एरिया और रो को जी नहीं लिख रहा, क्यों, एरिया और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दोनों सेम रहेगा, क्यों, वायर तो वही है ना, तो जितना एरिया ये वाले वायर का उतना एरिया उसका भी रहने वाला है, जितना रेजिस्टिविटी इसका उतना उसका भी रहने वाला है, बिकॉज़ वायर तो मटेरियल सेम ही है ना, तो उसलिए उसको अलग अलग लेने का जरूरत नहीं है। नीचे आर केस में क्या आएगा आपका, देखो आर केस में भी सेम रो, बस अभी क्या आएगा एल आर अपॉन, तो जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स क्या होगा आपका, हटेगा यहाँ पर, तो क्या क्या हटेगा आपका यहाँ पर, ये रो कटेगा, ए कटेगा, तो क्या बच गया सिर्फ आपका, दैट इज G अपॉन R इज इक्वल टू LG अपॉन LR, करेक्ट है। तो मुझे क्या निकालना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो ये R वहां पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो कैसा होगा, G इज इक्वल टू LG अपॉन LR इनटू R। लेकिन ये जो मेरा LR है, ये LR कैसे मिलेगा, पूरा वायर 1 मीटर का है, ये 1 मीटर वायर में से अगर मैंने क्या कर दिया, LG को माइनस कर दिया, तो बचा हुआ मुझे क्या मिलेगा, LR। तो वही आपका किया हुआ है यहाँ पर देखो, तो उस तरीके से आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली वो वाला वैल्यू डालोगे, तो कैसा मिलेगा आपको, सेंटीमीटर में अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर G इज इक्वल टू LG अपॉन 100 सेंटीमीटर माइनस LG करेंगे, तो 100 माइनस LG इनटू R, तो मिल गया आपको। इससे आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर का क्या निकाल सकते हो, आपका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो केल्विन्स मेथड का पर्पस ही होता है कि आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इजी जाता है, क्लियर है। तो सेटअप वही है, तो थोड़े बहुत माइनस चेंजेस है, कि जैसे बैलेंसिंग का कंडीशन अलग है, डेरिवेशन तो सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है डेरिवेशन में, बस वहां पर LX और LR आता था, यहाँ पर LG और LR है, बाकी सब सेम। टॉपिक दैट इज पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ठीक है। अब ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स को पोस्ट ऑफिस क्यों नाम रखा गया है, बिकॉज पुराने जमाने में जो तार रहता था पोस्ट ऑफिस का, उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये वाला डिवाइस एक्चुअल में यूज होता था। अभी ये वाला डिवाइस आपको ऐसे दिखते हुए दिखाई दे रहा रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है बेसिकली, कि उसके अंदर 4 एंड्स रहता है उसका, A B C और AD, और उसके बीच में क्या किया हुआ है, ऐसे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हुए रहते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको रेड कलर में, ये एक्चुअली रेजिस्टेंसेस है। तो आपको जो चाहिए वो रेजिस्टेंस आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें ना स्विच रहता था, वो स्विच अगर प्रेस किया तो वो रेजिस्टेंस आपने सिलेक्ट किया। लेट से यहाँ पर है 1 ओम 10 ओम 100 ओम है, एज्यूम करते हैं, अगर मैंने थर्ड वाला स्विच दबाया तो इसका मतलब क्या, 100 ओम रेजिस्टेंस सिलेक्ट हो गया, और एक स्विच दबाया 110 ओम सिलेक्ट हो गया, और एक स्विच दबाया 111 ओम सिलेक्ट हो गया। मतलब क्या, आपको वहां पर वो स्विच प्रेस करके क्या करना है, सिंपली रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है, और उसके नीचे उसका वैल्यू लिखा हुआ रहता है ऑलरेडी, ठीक है। इसका चाहिए तो जो फोटो है वो फोटो में कॉर्नर में डाल दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके अंदर क्या होता है, सिंपली आपके टोटल 4 आर्म्स होते हैं। कैसे कैसे देखो, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक होता है आर्म पी, दिख रहा है, नीचे लिखा है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आर्म पी रहेगा, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक रहेगा आर्म क्यू, करेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आर्म रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा ये वाला, ठीक है। किसी किसी के बीच में रहेगा आपका, तो वो अगर आप देखोगे तो इसके साथ कंपेयर करो आपका, कि जैसे देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या आर्म पी है, ये जो बनाया गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स, उसका जो मेन जो बेस था, वो बेस आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क ही था। देखो आपको बहुत सारा सिमिलरिटी देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या आर्म पी है, मतलब रेजिस्टेंस है। देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में रेजिस्टेंस पी है, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बीच में क्या रेजिस्टेंस क्यू है, ठीक है। देन आपका पॉइंट ए और पॉइंट डी, देखो ये पूरा, इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है आपका एस, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने आर लिखा है बस,
करेक्ट है। और पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में, कहां पर देखो पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में क्या है रेजिस्टेंस आपका x, ठीक है। मतलब वहां पर क्या हो रहा है बस आपका ये जो इसको इंटरचेंज करते हैं, इसको r लिखता हूं मैं यहां पर, इसको ऐसा तो यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है कि जहां पर S रेजिस्टेंस है वहां पर मेरा यहाँ पर क्या करंट किया हुआ है X रेजिस्टेंस करंट किया हुआ है। अभी जो भी वायर का आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालना है, आप उसको करंट कहां पर करोगे तो यहाँ पर करोगे। अगेन यहाँ पर X कौन है, अननोन, हमेशा की तरह, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या होने वाला है आपका कि ये जो आपका वायर है, ये वायर का आपको क्या करना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालना है। इसका काम ही वो होता कि जो अपना तार आते थे पोस्ट ऑफिस से, उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ करने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते थे, उसको इसको कनेक्ट करते थे यहाँ पर, कहाँ पर पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में। तो उसके ऊपर से उसका रेजिस्टेंस मालूम पड़ जाता था, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी भी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे ऑपरेट करना है इसको वो देखते हैं सबसे पहला। तो डायग्राम क्लियर है। तो यहाँ पर क्या क्या देखो, पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस P है, पॉइंट बी एंड सी के बीच में Q है, पॉइंट ए और डी के बीच में R देखो, ये पूरा इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, दिख रहा है देखो यहाँ से देखो कितने सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और पॉइंट डी और पॉइंट सी के बीच में क्या है रेजिस्टेंस X है, मतलब सेम टू सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर S की जगह पर क्या कनेक्ट किया हमने, यहाँ पर X कनेक्ट किया, बाकी पूरा सेम ही है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो स्विचेस आपको दिखते रहेंगे, K2 एंड K1। जब भी आप K2 स्विच प्रेस करोगे, एट दैट टाइम क्या होगा आपका पॉइंट B यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा आपका, एंड जब भी आप स्विच K1 प्रेस करोगे तो एट दैट टाइम क्या होगा आपका कनेक्शन, ये कुछ ऐसा होने वाला है, करेक्ट है। नाउ इसका अभी ऑपरेशन कैसा करना है वो देखते हैं, ठीक है, यूज कैसा होता है वो देखते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है वैसा ये भी है, इसके अंदर भी कैसा फॉर्मूला बनेगा व्हीटस्टोन की तरह, P/Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, R/X, करेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला कैसा मिलेगा, फिर मुझे X निकालना है, ये X को वहां पर लेके जाओ, P एंड Q को पूरा यहाँ पर लेके आओ, तो कैसा बनेगा, X इज इक्वल टू R इंटू ये Q ऊपर आएगा अपॉन P, वही आपको फॉर्मूला दिया देखो RQ अपॉन, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे आया वो। तो व्हीटस्टोन का ही फॉर्मूला और कुछ अलग नहीं है, तो दोनों भी सेम टू सेम ही है। तो ये फॉर्मूला की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वायर है या फिर जो रेजिस्टेंस है उसका मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है, रेजिस्टिविटी का मतलब क्या रहता है, रो। तो रेजिस्टिविटी के लिए आप क्या करोगे, सिंपली फॉर्मूला क्या रहता है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है आपका, R इंटू A अपॉन L, ये फॉर्मूला आपका जनरल। लेकिन यहाँ पर कैसा आएगा फिर, रो इज इक्वल टू, मुझे किसका रेजिस्टिविटी निकालना है, ये X का, तो रेजिस्टेंस भी उसका ही लूंगा, तो R की जगह पर क्या आएगा आपका X इंटू एरिया, वायर तो सर्कुलर रहता है तो उसका एरिया क्या आएगा, पाई R स्क्वायर अपॉन इसका जो लेंथ रहता है पूरा वो रहता है कैपिटल L। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो वायर है उसका क्या कर सकता हूँ, इजीली रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा रेजिस्टेंस ही आए, कोई भी आप वायर लगा सकते हो, वायर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों आपको मिल जाएगा। तो यही एप्लीकेशन था किसका, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम था पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और कुछ नहीं, क्लियर है। तो ये भी आपका व्हीटस्टोन का ही, जितने भी हम लोग देख रहे सारे व्हीटस्टोन के ही एप्लीकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसको व्हीटस्टोन क्लियर है ऑटोमेटिकली ये सब एनालाइज हो जाएगा, बिकॉज वही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया और कुछ नहीं किया हुआ, बस मॉडिफिकेशन क्या किया, S की जगह पर मेरा क्या आ गया है X, मैंने नाम बस चेंज किया हुआ, बिकॉज मुझे अननोन को यहाँ पर X ही रखना था, बिकॉज टेक्स्ट बुक में वही दिया, मेरा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स का पूरा ऑपरेशन रहता है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अभी हमारा टॉपिक दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट, कि जैसा हमने देखा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी होता है, देन वायर का रेजिस्टेंस जैसा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में देखा था। अगला जो एप्लीकेशन आपका जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेन मेजर करेंगे। अब ये स्ट्रेन मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें क्या किया हुआ है, ये है आपका स्ट्रेन गेज। अभी स्ट्रेन गेज बेसिकली क्या रहता है कि जब भी स्ट्रेन गेज के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा, एट दैट टाइम क्या होता है, ये जो स्ट्रेन गेज इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसका प्रॉपर्टी वो है। तो ये जो स्ट्रेन गेज रहता है इसका जो रेजिस्टेंस का रेंज रहता है वो अप्रोक्सीमेटली रहता है 30 ओम से लेकर 3000 ओम तक, अप्रोक्सीमेटली उसका रेजिस्टेंस का रेंज इतना रहता है आरजी का, ठीक है। मैंने क्या किया, ये स्ट्रेन गेज को कनेक्ट किया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, जिसके अंदर क्या है
R1 और R2 दोनों के दोनों क्या इक्वल है, यहां पर क्या रखेंगे हम लोग, R1 इज इक्वल टू, और जो मेरा R3 है उसको मैं क्या रखूंगा, वेरिएबल, और यहां पर मैंने करंट किया हुआ वोल्ट मीटर। सबसे पहले इनिशियल फेज में मैं क्या करूंगा, यहां पर ये स्ट्रेन गेज के ऊपर कोई भी स्ट्रेन अप्लाई करूंगा नहीं फिलहाल। तो अगर स्ट्रेन गेज के ऊपर स्ट्रेन अप्लाई नहीं होगा तो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है क्या? स्ट्रेन गेज के ऊपर जब भी अपना स्ट्रेन नहीं अप्लाई किया रहेगा, एट दैट टाइम स्ट्रेन गेज में कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा क्या? कितना मिलना चाहिए? 0। तो अगर यहां से कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, R3 को कुछ ऐसे एडजस्ट करूंगा जिससे क्या मिले, वोल्ट मीटर पे मुझे वैल्यू 0 मिले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, R3 इज एडजस्टेड सो दैट क्या हो जाएगा, मेरा वोल्ट मीटर का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 0। और जब भी वोल्ट मीटर पे 0 आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका बैलेंस्ड कंडीशन। यहां पर एक फर्क है कि गैल्वेनोमीटर की जगह पर यहाँ पर वोल्ट मीटर अभी हम लोग लगा रहे हैं, इसके पहले सब जगह पर क्या यूज किया था, गैल्वेनोमीटर यूज किया था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या आएगा, फिर दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन। ये जो रहेगा आपका, ये क्या रहने वाला आपका, बैलेंस कंडीशन रहेगा कि जब भी आपका वोल्ट मीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी ये जब वैल्यू 0 होगा तो बैलेंस हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर स्ट्रेन अप्लाई करूंगा, मुझे देखना है ना स्ट्रेन कितना है वो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर स्ट्रेन अप्लाई करूंगा। जैसा ही स्ट्रेन अप्लाई करूंगा इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी आपको सवाल ये पड़ता रहेगा कि सर इसके ऊपर स्ट्रेन अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस बदलेगा, मैं डायरेक्टली इसके आगे अगर मल्टीमीटर लगाऊंगा तो भी मुझे मालूम पड़ेगा रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है करके। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह होता है कि आप जितना स्ट्रेन लगा रहे हो उसके प्रपोर्शन में बहुत थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस चेंज होता है, एकदम माइनर रेजिस्टेंस चेंज होता है। और इतना छोटा छोटा जो चेंज है रेजिस्टेंस का, वो मल्टीमीटर मेजर कर सकता है क्या? नहीं, मल्टीमीटर का सेंसिटिविटी इतना हाई रहता नहीं है। तो जो स्मॉल चेंजेस इन रेजिस्टेंसेस है वो आपका व्हीटस्टोन इजीली मेजर कर सकता है। मतलब थोड़ा सा भी इसके ऊपर स्ट्रेन पड़ा तो आपका वोल्ट मीटर में आपको वैल्यू चेंज होते हुए दिखेगा। मतलब क्या कि स्मॉलर रेजिस्टेंस वैल्यू भी क्या कर सकता है, ये इजीली चेकआउट कर सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे स्ट्रेन अप्लाई होगा, ठीक है, तो वैसे क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, वंस स्ट्रेन इज अप्लाइड, वैसे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन अप्लाई करने के बाद आपका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या होगा, आरजी का चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी कैन सी डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, उसके ऊपर से मुझे क्या समझ में आ जाएगा कि मेरा इसके अंदर स्ट्रेन अप्लाई हुआ करके। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा उतना क्या होगा, वोल्ट मीटर का वैल्यू ज्यादा चेंज होगा, और ज्यादा चेंज हो रहा है मतलब मुझे मालूम पड़ेगा कि वहां पर जो पड़ने वाला स्ट्रेन है वो स्ट्रेन क्या बहुत ज्यादा है। और इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके ऊपर स्ट्रेन ज्यादा है या कम है। ठीक है, तो ये और एक एप्लीकेशन होगा व्हीटस्टोन का जिसमें आप स्ट्रेन मेजर कर रहे हो उसका। क्लियर है?